नमस्कार रुड़की, स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वारिजा, जो कि रुड़की के नागरिक हैं। और मेरे को ऐसा लगता है नागरिक से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो एक वोट से नेताओं को मतलब जिताते हैं। तो चलिए मैम से वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले तो मैम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें। बीइंग अ डॉक्टर, प्लीज़ बी सेफ, दैट इज़ व्हाई द डिस्टेंस इज़ देयर। थैंक यू सो मच मैम। चलिए मैम वार्तालाप शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैम मेरा आपसे ये है, जैसे कि 2022 के चुनाव में और 14 फरवरी को वोट्स भी डलने हैं, चुनाव आ गए हैं नज़दीक, तो आप इस बार किसके समर्थन में हैं? समर्थन पार्टी के नाम से ज़्यादा विचारधाराओं का होना चाहिए। और मेरे विचार से आज की तारीख में जो विचारधारा हमारे समस्त भारत के लिए, सर्वधर्म के लिए, सब जाति वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। पर मैम भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? क्या कभी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? नहीं, ये सवाल गलत है। जिस समय कांग्रेस बनी होगी आज़ादी से पूर्व के समय में, अवश्य उसमें इस तरह के लोग होंगे जिन्होंने देश के लिए अच्छा सोचा होगा, और उसमें हर वर्ग हर धर्म से लोग होंगे। ऐसा नहीं कि वो एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष या परिवार विशेष रही होगी जब वो शुरू हुई होगी। परंतु समय के साथ साथ हम लोगों का जो ये अनुभव रहा है पिछले 70 वर्षों से ज़्यादा, लगभग काफ़ी देशवासियों का ये अनुभव रहा कि वो एक दायरे में सिमट कर रह गई है। उसके जो लक्ष्य थे वो कहीं अपने लक्ष्य से विचलित हो गई है, और अब वो स्वकेंद्रित आत्म केंद्रित लक्ष्यों पर उसका ज़्यादा ध्यान हो गया है। और इस आत्म केंद्रिता के कारण वो एक पक्ष का या दो पक्षों का ध्यान देते हुए बाकी अन्य पक्ष को नेग्लेक्ट करती है या उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाती। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में देश के लिए सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है। हम बात करें अगर डेवलपमेंट की, तो रुड़की में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलप हुई हैं, जो सिर्फ प्रदीप बत्रा के आने से ही हुई हैं, पहले कभी नहीं हो पाई? देखिए, डेवलपमेंट तो एक सतत प्रक्रिया है, वो किसी भी पार्टी के दौरान हो सकती है, पर डिपेंड करता है कि उस डेवलपमेंट का जो रेट है, जो प्रोग्रेस का, जो तरक्की का जो समय है, वो किस पार्टी में बेहतर हुआ है। ये अगर आपको याद हो, आप तो काफ़ी छोटे होंगे, राजमार्ग था 2009 में शायद बन के कंप्लीट होना था। आदमी की पूरी ज़िंदगी सड़कों पर चली जाती थी और कोई छोटा सा मार्ग भी कंप्लीट नहीं होता था। तो जो रफ्तार थी डेवलपमेंट की बाकी पार्टियों में, या प्रदीप जी जब उस पार्टी में रहे होंगे तो किसी कारणवश वो अपने आप को उतना फ्रीडम नहीं पाते होंगे कि उस रफ्तार में काम कर पाते। लेकिन ये काम बीजेपी की सरकार में निस्संदेह बाकी पार्टियों से, अन्य पार्टियों से तेज़ रफ्तार से हुआ है। सबका विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि एक लक्ष्य केंद्रित या जाति केंद्रित या धर्म केंद्रित विकास हुआ हो। ये पूरे देश को लक्ष्य मानते हुए विकास हुआ है, और ये ही बीजेपी को अन्य पार्टियों से अलग करती है। तो प्रदीप जी जब से इस पार्टी में आए बीजेपी में, जैसे पहले आपको पता ही है कि वो कांग्रेस में थे, वहाँ भी वो उनका नेतृत्व इतना अच्छा था कि वो विकास करना चाहते होंगे और किया भी होगा। लेकिन उसी को ही कई गुना उन्होंने बीजेपी में रहकर सामने प्रत्यक्ष किया है। चाहे वो ग्रीन रुड़की, क्लीन रुड़की हो, कानून व्यवस्था हो, यातायात व्यवस्था हो, सौंदर्यकरण हो, स्वच्छता अभियान हो, या सब लोगों की परेशानियों को एक परिवार की तरह से समझना, सुनना। तो हमारा नेतृत्व जो है वो ऐसा होना चाहिए जहां हम बिना किसी डर के, भय के, और हम अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स होकर अपनी बात कह सकें और हमें इसके परिणाम की भी उम्मीद हो। अब अगर हम गलत शिकायत लेके जाएंगे अपनी, तो बट नेचुरल है कि उसका सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी कोई बात जेन्युइन है, हमारी कोई बात सच में अच्छी है, तो वो सुनवाई होनी चाहिए और होती भी है। और प्रदीप जी इस कार्य को बीजेपी में रहकर ज़्यादा अच्छे से कर पाए हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। जी मैम, कांग्रेस से हैं यशपाल राणा जी। उनके समर्थनों का कहना है कि वो गरीबों के मसीहा हैं, और जनता का भी कहीं ना कहीं मानना है कि इस बार जो लड़ाई है वो टक्कर की होगी। तो मैम आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस सरकार पिछले इतने सालों से रही है तो गरीबी अब तक मिटी ही क्यों नहीं? मसीहाओं की ज़रूरत किस बात की है? मज़ा तो तब होता जब गरीबी हट चुकी होती और हमें किसी मसीहा की ज़रूरत ना होती।
क्योंकि छोटा शहर है। मैं यशपाल राणा जी को भी जानती हूँ, वो हमारे पारिवारिक मित्र हैं, लेकिन विचारधाराएं अलग होती हैं। जैसे एक परिवार में ही भाई भाइयों में, बहनों में, माता पिता में भी विचारधारा भिन्न हो सकती है, परंतु अंत में हमें समस्त परिवार के लिए क्या चीज़ अच्छी है उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये नारे कि गरीबी मिटाएंगे या गरीबों के ज़्यादा सोचने वाले हैं, या हम कुछ चीज़ें मुफ्त दे देंगे, जैसे कुछ पार्टियां बोलती हैं कि हम ये बिजली मुफ्त दे देंगे, ये सब चीज़ें जो है आज की जो जनता है, मैं सोचती हूँ सब लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हैं, हर मनुष्य समझता है कि क्या सच्चाई है और वो इसमें अंतर करना जानता है। जी मैम, वोटर्स की बात करते हैं। जब वोटर्स अपना वोट डालने जाएं तो वो कैसे अंदाज़ा या कैसे पता लगाएं कि ये नेता उनके लिए बेस्ट है? मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी एक नेता में होनी चाहिए? देखिए, नेतृत्व की क्वालिटीज़ अलग हैं। आपके सवाल में 2 सवाल निहित हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि हम किसको वोट दें। तो मेरा ये मानना है कि कभी कभी हमें दूरगामी परिणामों को देखते हुए जो हमारे समक्ष कैंडिडेट है उसके कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स को हमें नज़रअंदाज भी कर देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि केंद्र में मोदी जी और योगी जी, और यहाँ उत्तराखंड में धामी जी, बहुत सारे उनके नाम हैं अच्छे नेताओं के। तो उनके द्वारा जो बीजेपी सरकार द्वारा जो एक केंद्र में हमें नेतृत्व मिल रहा है, उस नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए हम ये सोचें कि जी हमें बीजेपी तो पसंद है पर हमें धामी जी पसंद नहीं है, हमें धामी जी भी पसंद है, हमें विधायक जी पसंद नहीं है, हमें विधायक जी पसंद है, हमें पार्षद पसंद नहीं है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में सिर्फ एक संकल्प होना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे देश भारत के लिए और यहाँ के देशवासियों के लिए अच्छा सोच रही है और उसको हम प्रत्यक्ष देख भी पा रहे हैं, तो हमें फिर उसके इधर उधर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि नेतृत्व में क्या देखते हैं। देखिए, सादा सरल स्वभाव, निर्मल व्यवहार, सच्चाई, एक सामाजिक प्रतिष्ठा, सबसे अपनापन, कर्मठता, विश्वास, जिसके ऊपर विश्वास कर सके जनता, जो अपने हितों से ज़्यादा पहले दूसरों के हितों के बारे में सोचे, जो सिर्फ ये ना सोचे कि मुझे सिर्फ अपनी तरक्की करनी, मैं की जगह पर वो जो हम पर विश्वास करे। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो एक समूह को अपने आप ही इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है कि आपको किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना है। नेतृत्व तो अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। वक्तव्य शक्ति, भाषण शक्ति किसी में भी हो सकती है, लेकिन वो किस सही दिशा में ले जाया जा रहा है या किसी समूह को, देश को किस गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे विचार से आदरणीय श्री प्रदीप बत्रा जी, जिन्हें हमने शहरवासियों ने भी बहुत दिनों से परखा भी है और देखा भी है, वो इन सारी कसौटियों पर खरे उतरते हैं। जी मैम, पर उनके विपक्षों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं विवादों में भी घिरे रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहना है? देखिए, जब भी कोई कार्यस्थली होगी, एक कहावत है कि अगर हम किसी कोठरी में जाते हैं और कहीं वहाँ कालख लगी हुई है, तो चाहते ना चाहते हुए भी वो आपके ऊपर अपना निशान छोड़ देती है। तो जो हमारी कार्यस्थली होती है, वहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चाह कर भी, ना चाह कर भी, या किसी परिस्थितिवश हम किसी विवाद में उलझ जाते हैं। लेकिन समय और सच्चाई इस बात को साफ साफ बता देती है कि उस विवाद में क्या सत्य था और कितना नहीं सत्य था, या अगर वो ऐसी विवाद की स्थिति है तो क्या हम उसे आपस में पुनः विचार करके अपनी संभावनाओं, अगर हम गलत हैं तो उस पर दोबारा से विचार करके, या सामने वाला हमारे पक्ष को समझ पाता है तो उन निर्णयों को दोबारा से हम समाज की भलाई के लिए लें। तो विवाद तो चलते रहते हैं। विवाद का होना इस बात का नहीं परिचायक है कि वो कैंडिडेट 100 अच्छाइयों में अगर एक विवाद है तो उसके हम 99 अच्छे कार्यों को नहीं भूल सकते। जी मैम, हमारे द बिग न्यूज़ के माध्यम से आप रुड़की की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुड़की की जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं जानती हूँ कि रुड़की इतना प्यारा शहर है जहाँ पर
आईआईटी और आर्मी और जो सिविल लाइन है, सिविल लाइन इन द सेंस कि जो सिविल लाइफ है, सॉरी आई शुड से सिविल लाइफ है, वहाँ पर सभी लोग एक परिवार की तरह हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। रुड़की वासी सब एक बड़े परिवार की तरह हैं और सब लोग समझदार हैं, प्रोग्रेसिव हैं, अपने देश के हित में सोचते हैं। और ये कहना कि कोई वर्ग विशेष या कोई धर्म विशेष अपने देश के लिए नहीं सोचता, ऐसा बिल्कुल गलत है। रुड़की में सभी लोग निष्पक्षता के साथ जो अच्छा कार्य करने वाला है उसी को ही जाकर अपना कीमती मतदान करे। जैसे कि हर मनुष्य ये चाहता है कि वो अंधेरे से निकलकर, अंधकार से निकलकर प्रकाश की तरफ आए, और जब कभी भी अज्ञानता, बुराइयों का या किसी भी चीज़ का अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें एक अपने हिस्से का एक छोटा सा दिया या अपने हिस्से की रोशनी खुद करनी चाहिए, और वो रोशनी ऐसी हो जो सब एक के साथ मिलके हम पूरे देश को जगमगाएं। आज की तारीख में ये उम्मीद की रोशनी या ये आशा की किरण हमें बीजेपी और उसके कैंडिडेट में स्पष्ट दिखाई देती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग कमल के फूल पर अपना मतदान कीजिए। केंद्र में सरकार बीजेपी की होगी, अपने उत्तराखंड में होगी, तो ये दुगनी ताकत के साथ सभी तरह से हर वर्ग में, हर पक्ष के लिए एक तरक्की का निशान होगी। धन्यवाद। जी मैम, मेरा ना एक और क्वेश्चन है आपसे। बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, यानी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, तो इसके लिए क्या कहना है मैम आपका? ये सरासर गलत कहना है, कथन है कुछ लोगों का, जो इस झूठ के सहारे अब तक अपनी ज़िंदगी बिताते आए हैं और आगे भी वो इस झूठ का सहारा लेकर अंधेरे में लोगों को रखना चाहते थे। कोई भी मनुष्य जब वो पैदा होता है उसे ये नहीं पता कि वो किस घर में पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, किस धर्म में, किस वर्ग में जन्म ले रहा है, लेकिन हर मनुष्य का सिर्फ एक इच्छा होती है कि उसका जीवन सुंदर हो, दुखों से दूर हो और किसी भी परेशानी से। तो मैं सोचती हूँ कि बीजेपी ने मोदी जी के नेतृत्व में बेटियों को बचाना, बेटों को अच्छे संस्कार देना, जो परेशानियाँ औरतों के साथ थी कुछ विशेष समुदाय में, उन चीज़ों से उन परेशानियों को दूर करना, कानून व्यवस्था इतनी सुरक्षित करना। हमारा भारत देश जो है शुरू से ही स्त्री पुरुष की बराबरी का देश रहा है। बहुत समय के साथ कई बार ऐसी चीज़ें हो गई कि स्त्री या पुरुष में से एक पक्ष को थोड़ा परेशानियां सहन करनी पड़ी, लेकिन इस सरकार में, इस बीजेपी की सरकार में मैं सोचती हूँ कि मुसलमानों ने भी स्पष्ट रूप से, या जो तथाकथित लोअर वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी इस बात को महसूस किया होगा कि जो वादे नेता करते थे वो सच्चाई से इस सरकार ने उन तक उन वादों को पूरा किया है, उन्होंने महसूस किया है। और हमारे देश का वासी इतना समझदार है कि अगर वो नमक खाता है तो गद्दारी नहीं करता। तो अगर उन्होंने ये बात महसूस की है कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने या प्रदीप बत्रा जी के विधायक पक्ष समय में अगर उन्होंने इन चीज़ों का फ़ायदा लिया है तो वो इसका उन्हें प्रत्युत्तर ज़रूर देंगे अपने कीमती मतदान से। ऐसा नहीं है, बहुत से मुसलमान लोग भी भले ही कुछ कारणवश वो खुलकर सामने ना आ पाएँ, लेकिन वो जो अच्छा होगा वो हमेशा अच्छे की तारीफ करेगा, और जो उतना अच्छा नहीं होगा तो वो किसी न किसी गलती को, किसी न किसी कमी को दूसरे में दिखाने की कोशिश करेगा। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, मैं जाट हूँ खुद अगर जाट हो या वाल्मीकि हो या कोई भी हो, हर पक्ष जो है आज इस बात को स्पष्ट रूप से समझता है कि कौन सी पार्टी सब धर्मों के लिए अच्छा काम कर रही है। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी हिंदुस्तान की पार्टी है, बीजेपी हिंदुस्तानियों की पार्टी है, बीजेपी हमारी पार्टी है, सब लोगों की पार्टी। जी, तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ मैम जुड़े हुए थे, ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ज्योति बिष्ट, धन्यवाद। जज्बात